हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीमर्स के सीरीज के बारे में। पॉलीमर में जो प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है वो करेंगे, और कुछ एनसीईआरटी से अपना के लिया हुआ सवाल आप इसको चेक कर सकते हैं कि एनसीईआरटी से कितना हमारा तैयारी है पॉलीमर्स के लिए, जेईई मेंस के लिए। और आप देखिए, और कितना कौन सा पोर्शन आपको छूट रहा है और पढ़ना है, वो सब सारा चीज आप इसको वीडियो से पता चल जाएगा। आप इसको पूरा कंप्लीट देखिए। चलो पहला सवाल देखते हैं। टोटल हम 10 क्वेश्चन करवाएंगे। तो पहला सवाल क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशनल पॉलीमर। कंडेंसेशनल पॉलीमर में ऑब्टेन नहीं होता है, कौन सा इसमें पॉलीमर है। तो ये जेईई मेंस 2025 सितंबर का पूछा हुआ सवाल है। तो आपको बता दें कि पॉलीमर जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड, मोड के बेसिस पे दो टाइप का पॉलीमर होता है, एक एडिशनल पॉलीमर और एक होता है कंडेंसेशनल पॉलीमर। कंडेंसेशनल पॉलीमर, एडिशनल पॉलीमर का एग्जांपल है बूना एस, बूना एन। एनसीईआरटी में जो जो एग्जांपल दिया वो सारा लिख रहे हैं। और इथीन, पॉलीथीन, ये सारा जो एग्जांपल जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में। कंडेंसेशनल पॉलीमर का एग्जांपल है नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 और टेरेलिन, या इसको डेक्रोन भी कहते हैं। तो इस सारा एग्जांपल जो है दिया हुआ है कंडेंसे एडिशनल पॉलीमर में बुना एस, बुना एन और पॉलीथीन। और कंडेंसेशनल पॉलीमर में नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, टेरेलिन, डेक्रोन। तो इसी मोड के बेसिस पे ये दो क्लासिफिकेशन होता है। तो कंडेंसेशनल पॉलीमर में देखो कौन कौन आ जाएगा, नाइलॉन 6 भी आ जाएगा, नाइलॉन 6 भी आ जाएगा, और टेरेलिन, डेक्रोन भी आता है। एक चीज और छोड़ दिए, बैकेलाइट भी होता है। तो ये जो होता है कंडेंसेशनल पॉलीमर में आता है। तो हमसे पूछ रहा है नॉट, कौन सा नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है इसमें, तो नाइलॉन 6 भी आता है, बैकेलाइट भी आता है, ये भी आता ही है। तो कौन नहीं आता है, तो ये तो फाइनल आंसर हमारा ए हो जाएगा, बुना एन। बुना एन किस में आता है, एडिशनल पॉलीमर में, बुना एन। तो दूसरा सवाल देखते हैं, विच विच ऑफ द फ्लोविंग इज कंडेंसेशनल पॉलीमर। कौन जो है कंडेंसेशनल पॉलीमर का एग्जाम्पल है। तो जेईई मेंस 2019 में पूछा हुआ सवाल है, 10 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसमें देखो कौन सा अभी अभी बताएं कि कंडेंसेशनल पॉलीमर का एग्जांपल नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, टेरेलिन, डेक्रोन, ये सब होता है। इसमें देखो तो हम डायरेक्ट नाइलॉन 6 आंसर हो जाएगा इसका कंडेंसेशनल पॉलीमर के संग। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ टेरेलिन या डेक्रोन। डेक्रोन का इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है, प्रीवियस ईयर में ये भी पूछा हुआ सवाल है, बहुत पहले का सवाल है। तो इसमें देखो टेरेलिन या डेक्रोन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कैसे होता है। तो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसके बेसिस पे हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। तो देखो पहले इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, बनता कैसे है। तो बनता कैसे है, तो ये ग्लाइकोल से बनता है, ग्लाइकोल और एडिपिक एसिड के मिक्सचर से बनता है, नहीं सॉरी, टर्पेथिलिक एसिड और ग्लाइकोल के मिक्सचर से बनता है, इथिलीन ग्लाइकोल, CH2OH, CH2OH, ये दोनों कंबाइन करता है किसके साथ, टर्पेथिलिक एसिड के साथ। टर्पेथिलिक एसिड आपको फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए, कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है टर्पेथिलिक एसिड का, जो कि इन दोनों का कम्बिनेशन से ही हमारा जो है टेरेलिन या डेक्रोन का स्ट्रक्चर बनता है। तो कैसे बनता है, यहाँ से जो है देखो एक चीज आपको हम बता दें कि यहाँ से जो है OH माइनस मिल जाता है, और यहाँ से COOH से यहाँ पे से एसिड है, इसलिए यहाँ से H प्लस मिलता है। तो ये दोनों कंबाइन होके H2O बाहर निकलता है, और जो फाइनल स्ट्रक्चर जो बनता है वो क्या बनता है। तो देखो यहाँ से तो H प्लस बाहर निकल गया, तो यहाँ बच गया CH2O, कुछ इस तरह से फाइनल स्ट्रक्चर बचता है। और यहाँ से CH2O नहीं, OH यहाँ से बाहर हो गया, तो देखो OH तो यहाँ से बाहर हो गया, केवल CH2 यहाँ पर बचा। यहाँ पर क्या बचेगा, C डबल O, क्योंकि H बाहर निकल गया, H प्लस एसिड है ना, एसिड क्या देता है H प्लस, ये OH प्लस। तो यहाँ पर क्या बचेगा, C डबल O इस तरह से लिख दिए, और यहाँ पे कुछ 6 मेंबरिंग कुछ ऐसा बचेगा। तो ये जो हो गया टर्पेथिलिक एसिड का स्ट्रक्चर। टर्पेथिलिक एसिड का स्ट्रक्चर उसी तरह से देखोगे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच करेगा, ये तीनों नहीं मैच करेगा। आपको एनसीईआरटी से ये सब डायरेक्ट स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। तो ये हम शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश किए हैं। चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, करेक्ट मैच बिटवीन आइटम 1 एंड आइटम 2 इज
चलो ये भी जो है जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है 2020 में 6 सितंबर को। तो आपको एक चीज़ बता दें कि जो है आप खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए एक बार। तो देखिए बुना एन और बुना एस जो है ना, ये डायरेक्ट जो है ना, ये 1,3 ये तो डायरेक्ट आपको मैच करने के लिए मिल जाएगा। बुना एन क्या है, ब्यूटा 1,3 ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन आर्काइलोनाइट्राइल। देखो इसको डायरेक्ट आपको कैसे आपको मैच करना है उसका हम तरीका बता रहे हैं, शॉर्टकट तरीका। देखो एस है तो अस्टाइरीन वाला में चल जाएगा, और एन है तो एक्राइलोनाइट्राइल वाला में चल जाएगा एन। तो देखो ये किसका में चल जाएगा, अस्टाइरीन वाला में, तो ये फर्स्ट का हो गया, और एक्राइलोनाइट्राइल है तो ये सेकंड का हो जाएगा। ये बच गया ये दोनों, तो ये दोनों बच गया। तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल रबर जो होता है, नेचुरल रबर हमको कहाँ से मिलता है, आइसोप्रोपिन से। और नियोप्रोपिन का आपको स्ट्रक्चर एकदम पता होना चाहिए कि कैसा होता है नियोप्रोपिन का स्ट्रक्चर कुछ। चलो तो नियोप्रोपिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, नियोप्रोपिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो नियोप्रोपिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, Cl, उसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है नियोप्रोपिन का। तो नियोप्रोपिन का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो है नियोप्रोपिन जो है ऑब्टेन्ड होता है हमको क्लोरोप्रोपिन से, क्लोरोप्रोपिन क्लोरो लगा हुआ है तो क्लोरोप्रोपिन। उसी तरह से नेचुरल रबर आइसोप्रोपिन से ऑब्टेन होता है। तो इसी ऑर्डर में आपको है जो है, आपको जो मैच करेगा ऑप्शन उसको आप टिक आउट कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट प्रोसीड टू वाया रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन से हमको बेकेलाइट मिलता है। तो बेकेलाइट का रिएक्शन, बेकेलाइट जो है पहले बनता कैसे है। तो देखो बेकेलाइट बनता है रिएक्शन ऑफ, बेकेलाइट का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है CH2, इस तरह से फेनॉल और CH2। तो यह स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो देखो ये जो है फॉर्मलडिहाइड से रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, फेनॉल के साथ। तो यहाँ से देखो, यहाँ से H+ देता है ए, और ये जो देता है OH-, दोनों निकलता है H2O बाहर, H2O बाहर निकल जाता है। उसके बाद जो है कंबाइन होके ये फॉर्मूला आता है। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ, तो इलेक्ट्रॉन लवर है, तो इसीलिए इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय कंडेंसेशनल पॉलीमर। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन कैसे सही हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे याद रखिए कि बेकेलाइट जो है कंडेंसेशनल पॉलीमर का एग्जाम्पल है। तो बी और सी वाला तो नहीं होगा कि वो कंडेंसेशनल पॉलीमर का, इसमें कोई चर्चा नहीं है। तो बच गया ए और डी। तो ए और डी को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि देखो यहाँ पे है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, इस वजह से फाइनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसको कहते हैं नोवेलक भी कहते हैं, नोवेलक इसको कहते हैं। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय कंडेंसेशनल पॉलीमर से ये बनता है बेकेलाइट। तो जेईई मेंस में पूछा हुआ सवाल है 8 जनवरी को। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा आंसर होगा। देखो हम ऑलरेडी टिक मारे हुए हैं बेकेलाइट, देखो थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखो जेईई मेंस 2019 में 12 अप्रैल में पूछा हुआ सवाल है। तो देखो ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर बताने से पहले आपको बता दें कि जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे पॉलीमर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, वो 4 एनसीईआरटी के बेसिस पे। तो एनसीईआरटी में बताया गया 4 तरीके से, इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोसेटिंग पॉलीमर और थर्मोप्लास्टिक। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस। तो इलास्टोमर का एग्जाम्पल कुछ देखो, कुछ एग्जाम्पल जो है कलेक्ट करके हम एनसीईआरटी से दे दिए। तो इलास्टोमर का एग्जाम्पल है बुना एस, बुना एन, नियोप्रीन। फाइबर का नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, टेरेलिन, डेक्रोन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मलडिहाइड, रेसिन। उसी तरह से थर्मोप्लास्टिक का पॉलीथीन, पॉलीएस्टरीन, पॉलीवेनाइल। ये सब जो है एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यही मेन एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यही आपको पूछता है। देखो इसमें पूछा थर्मोसेटिंग पॉलीमर में, तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मलडिहाइड, ये सब एग्जाम्पल है। तो बेकेलाइट इसमें है थर्मोसेटिंग पॉलीमर में, तो इसका आंसर फाइनल आंसर ये हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच पॉलीमर हैज़ अ कायरल कार्बन। देखो कायरल कार्बन एक चीज़ आपको समझा देते हैं कि किसको बोलते हैं। देखो कायरल कार्बन जो है एक कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप का मेंबर लगा हुआ रहता है, जैसे CD, चारों तरफ जो है ना डिफरेंट ग्रुप का मेंबर लगा हुआ है। कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप का मेंबर लगा हुआ रहता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर प्रूफ होता है, अगर अप्रूव होगा तभी वह कायरल कार्बन कहलाएगा।
तो कायरल मोनोमर्स इस में कौन सा है, तो सबका बेसिकली इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कायरल मोनोमर्स देखने के लिए। तो आपको बता दिए कि कायरल कार्बन कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहला बात कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, सब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। अगर यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, अलग अलग ग्रुप होना चाहिए और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तभी उसको कायरल कार्बन करें बोलेंगे। तो हमको कायरल मोनोमर निकालना है, तो सारा को स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। देखो ये बेसिकली सारा एनसीईआरटी स्ट्रक्चर आपको इसको याद रखना ही होगा अगर आप जेई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस जेई मेंस 2019 11 अप्रैल का आया हुआ सवाल है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर हम रफली तरीका से समझा दे रहे हैं। देखो पहला है बुना एन का स्ट्रक्चर। बुना एन का स्ट्रक्चर कैसे बना, तो 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस आर्काइलोनाइट्राल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन के बाद जो है बुना एन हमको मिलता है। तो बुना एन स्ट्रक्चर में देखो कायरल कार्बन निकालना है, तो कायरल कार्बन आपको बताए हैं कि चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड वाला तो नहीं होगा। देखो यहाँ पे देखो CH2 है तो H जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो सराउंडिंग एटम है जो सेम है, तो सेम वाला तो नहीं होगा, भी नहीं होगा, सेम सेम है CH2 H जो है सराउंडिंग एटम सेम सेम वाला तो नहीं होगा, चारों तरफ डिफरेंट होना चाहिए तभी वह कायरल कार्बन कहलाएगा। तो सेम सेम के वजह से नहीं होगा, यहाँ पर CH2 होगा सर, तो नहीं होगा, ठीक है, 2 तो 4 तो उसी तरह से इसको भी देखो नाइलॉन 66 का, नाइलॉन 66 का स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसे निकलेगा। नाइलॉन 66 किससे बनता है, एक होता है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाइअमाइन से बनता है। तो एडिपिक एसिड हेक्सामिथाइल डाइअमाइन से बनता है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, तो कायरल मोनोमर्स इसमें दिखाना है, तो ये तो होगा नहीं, 6 कार्बन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेम ग्रुप है, CH2 जो है सेम ग्रुप है, H जो है हाइड्रोजन, एक 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 करके ब्रेक करके लिखोगे तो 2 हाइड्रोजन सेम सेम आ जाता है, इस वजह से नहीं होगा। देखो ये भी नहीं होगा, डबल बॉन्ड है इस वजह से, ये भी डबल बॉन्ड है नहीं होगा। देखो यहाँ पर सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप HH वाला आ जाता है, इसलिए नहीं होगा कायरल कार्बन होने के लिए आपको डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए कार्बन की तरफ। नियोप्रीन का स्ट्रक्चर देखो सी ऑप्शन में यही था, नियोप्रीन का स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरह से, तो डबल बॉन्ड वाला तो नहीं होगा। ये देखो ये दोनों सेम ग्रुप है तो ये भी नहीं होगा। उसी तरह से देखो PHBV का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आप देखो ये बनता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड का कॉम्बिनेशन से, देखो COOH है यहाँ पे, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन से PHBV का स्ट्रक्चर बनता है। तो देखो यहाँ से H प्लस निकलता है और यहाँ से OH माइनस, दोनों कंबाइन होके H प्लस OH माइनस कंबाइन होके H2 लीव आउट होता है, उसके बाद फाइनल स्ट्रक्चर ही मिलता है। तो फाइनल स्ट्रक्चर यही PHBV का स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखोगे कायरल कार्बन, तो एक कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है कैसे है कि देखो इसको तरफ चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप का मेंबर है, डिफरेंट है चारों तरफ, ई अलग है, ई अलग है, इसका अलग है। तो देखो H जो है, H यहाँ पे ऐसे डिनोट कर देते हैं, तो H चारों जो है कार्बन के चारों तरफ जो एटम है या मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट है इस वजह से, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन से इसीलिए कायरल मोनोमर है, कायरल कार्बन है इस वजह से कायरल मोनोमर है। ये तो नहीं होगा, देखो फिर EV होगा, EV जो है कायरल मोनोमर से चारों तरफ जो है डिफरेंट ग्रुप का मेंबर लगा हुआ है, इस वजह से कायरल मोनोमर से। तो कायरल मोनोमर से तो हमको कायरल मोनोमर से पूछा था, PHBV हो जाएगा फाइनल आंसर। सॉरी एक चीज यहाँ पर गलती हो गया, PHBV इसको बोलते हैं, PHBV फाइनल आंसर हो जाएगा। तो PHBV तो ये इसका आंसर हो जाएगा कायरल मोनोमर्स। इसमें ये आया हुआ था 2019 11 अप्रैल को जेईई मेंस में। देखो 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशनल पॉलीमर। अभी अभी आपको बताए हैं कि एडिशनल पॉलीमर में कौन कौन सा होता है, पॉलीथीन होता है, बुना एस होता है, बुना एन होता है, ये तीनों जो एग्जाम्पल है एडिशनल पॉलीमर को। और कंडेंसेशनल पॉलीमर का एग्जांपल कौन कौन सा है, नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, टेरिलियन डेक्रोन, ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। तो ठीक है, तो उसी के बेसिस पे देखो पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन, बुना एन, बुना एस जो है, ये तीनों जो है एडिशनल पॉलीमर है। हमसे पूछा है नोट, तो नोट हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलो
दो और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखो स्ट्रक्चर ऑफ नाइलॉन 6 का पूछा है। द स्ट्रक्चर ऑफ नाइलॉन 6 जेईई मेंस में 2019 में 18 अप्रैल का आया हुआ सवाल है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो नाइलॉन 6 जो था क्रेप्टोलेक्टम से बनता है। क्रेप्टोलेक्टम का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर उसका होता है। 5 हुआ करो, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 5 6, ठीक है। चलो C डबल बॉन्ड हो और कुछ इस तरह से NH ऐसे होता है। इसी को जब हीट करते हैं वाटर के प्रेजेंस में, जब हीट करते हैं तो हमको फाइनल स्ट्रक्चर जो मिलता है वही होता है नाइलॉन 6। तो देखो यहाँ पर CH2 है, ये सारा जो है ना कार्बन पे CH2 तो टोटल कितना है 5 CH2 है, 1 2 3 4 5 CH2 है। तो इसको लिखने का जो तरीका है, फाइनल स्ट्रक्चर हमको मिलता है वो C डबल बॉन्ड O और 5 कार्बन है तो 5 CH2 के होल 5 और NH कुछ इस तरह से। और यही जो होता है फाइनल स्ट्रक्चर हमको नाइलॉन 6 का मिलता है, नाइलॉन 6 का। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन में तो नहीं है, देखो इसमें भी नहीं है। बी 5 कार्बन है, देखो 5 कार्बन आया। इसमें देखो 6 कार्बन है, 4 6 नहीं होगा, 5 कार्बन वाला हो जाएगा। इसे भी देख सकते हो। चलो 10वां नंबर क्वेश्चन। पॉलीबीटा हाइड्रोक्सीब्यूरेट को बीटा हाइड्रोक्सिक वैलेरेट PHVV इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन कोपॉलीमर। तो कौन सा कोपॉलीमर से बनता है। तो इसका फाइनल जो नाम है ना PHVV, तो अभी भी बताए हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखो जेईई मेंस 2019 में 7 अप्रैल को पूछा हुआ था सवाल। तो देखो इसको अभी भी हम बताए हैं कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक और 3 हाइड्रोक्सिक पेंटानोइक एसिड से बनता है। तो दोनों में 3 होता है, ब्यूटेनोइक में भी और पेंटानोइक में भी। तो 3 वाला ये फाइनल आंसर होगा। ये दोनों ये तीनों नहीं होगा। आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ये फाइनल आंसर होगा। कैसे होगा, दोनों में शॉर्टकट ट्रिक याद करने का, दोनों में 3 होगा और हाइड्रोक्सी ग्रुप लगल रहेगा दोनों में। और इसमें ब्यूटेनोइक 4 कार्बन और इसमें पेंटानोइक, मतलब 4 कार्बन और 5 कार्बन वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप 3 वाले पोजीशन पे लगा रहेगा। वही उसी का जो कम्बिनेशन के बाद जो होता है फाइनल स्ट्रक्चर हमको बनता है, वो कौन सा पॉलीमर है, ये PHVV, जिसको इस तरह का नाम दिया गया है। तो चलो ठीक है, नहीं तक तब तक के लिए इतना ही। एग्जाम की तैयारी करते रहो और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।